प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। और आज हम अलग अलग जिले के स्वास्थ्य महकमे के बारे में जानेंगे इस खास कार्यक्रम से। तो सबसे पहले प्राइम टीवी ने झांसी मुख्यालय की तहसील मोड़ से महज 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद रेवगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का रियलिटी चेक किया तो पाया कि यहां स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार मुखिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। उन्हें धड़ाधड़ निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों में हड़कंप मचा रहता है। लेकिन झांसी के इस गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र इस मुहिम पर किस प्रकार पलीता लगा रहा है, ये तस्वीर देखकर साफ हो जाएगा। जहां डॉक्टर बैठना चाहिए वहां भूसा भरा है, जहां मरीजों की मलहम पट्टी के साथ इलाज होना चाहिए वहां कंडे भरे हुए हैं और यहां तैनात जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी नदारद हैं। जिम्मेदार अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर स्वास्थ्य सुविधा के बेहतर दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद इन दावों की हकीकत साफ तौर पर नजर आती है। प्रदेश के मुखिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरान वह स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कितनी प्रदेश में मिल पा रही हैं लोगों को। लेकिन एक झांसी जिले के मौठ तहसील की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत रेव है और रेव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है वह अलग ही है। जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है उसमें दबंगों का कब्जा है और तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाएंगे जिसमें दबंगों ने कंडे और भूसा भर लिया है, पूरी तरीके से इसको कब्जा कर लिया है इस पर। और लगातार जो स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे हैं वह खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। आगे भी चलेंगे, आगे की तस्वीर दिखाएंगे जहां जो है दबंगों ने इस पर कमरे में हम दिखाएंगे जिसमें भूसा जो है वो भरा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वह आप देख ही रहे हैं। इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे कमरा बनाया गया है, इधर गेट बंद करके उसमें भूसा भर दिया गया है। यह तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं सवाल यह खड़े होते हैं कि प्रदेश सरकार लगातार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा जो तस्वीरें हैं बस उप स्वास्थ्य केंद्र में आप देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ की एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं जो कि बनाई तो गई लेकिन उसके बाद टूट गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को जानने के लिए हम निकले थे, यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद क्यों रहता है, इधर क्यों डॉक्टर नहीं आते हैं, क्यों उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। हमारे साथ ग्राम प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भैया नाम क्या है? हरसाल सिंह बंदेला। अच्छा भैया, ये बंद क्यों पड़ा रहता है? सर इसकी कई बार शिकायत की सब जगह, लेकिन कहीं पर कोई कर्मचारी नहीं आता। तो कहीं से किसी से कहा, एक सीएचओ जी आए थे, तैनाती हुई उनकी, लेकिन उन्होंने देखा कि हालत ऐसी है, जज्जर है उसकी, उसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो वो भी कह रहे थे बताओ कि क्या करेंगे हम इसमें आके। तो कई बार सोचा भी, प्रधान जी ने कहा कि हम इसको अपनी निधि से भी कर, लेकिन ग्राम निधि इतनी छोटी है कि गाँव में ही विकास नहीं हो पाता। उतना ही सीमित पैसा आता, सरकार बांट देती कि ये काम कराओ, उसमें पूरा चला जाता। स्वास्थ्य केंद्र ज्यों कहते हैं डाला है। अच्छा, इसमें कंडे और भूसा भरा हुआ है, कैसे, किन लोगों का है ये कुछ जानकारी? ये तो पता नहीं है, तो आस पास के जो है जैसे कि यूज नहीं हो रहा, तो कोई किसी के पास कुछ नहीं है तो वो रखे हैं, लेकिन जब उसमें तैनात कर्मचारी हो जाएगा तो नहीं होगा। क्या चाहते हैं, खुल जाए सब लोगों की जो इच्छा है। प्रधान जी ने कई बार कहा है, इसके लिए शिकायत भी की है पिछली। कोई डॉक्टर नर्स वगैरह यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। कागजों में हो तो हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। अभी तक प्रधान जी की जानकारी में भी नहीं है, 3 साल से कोई है यहाँ। तो आलम यह है कि बीते कई वर्षों से यहाँ कोई डॉक्टर और नर्स नहीं पहुंचे। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या समस्या आ रही है? ये खुलता नहीं है, इलाज नहीं मिल रहा है, क्या है? खपा तो का नहीं खुल रहा हमें, बाहर के डॉक्टर आ ही नहीं रहे। अच्छा, डॉक्टर नहीं आते तो इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप? बकवा जात, मोठ जात। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, इधर ही इलाज मिले? खुल जावे। खुल जाएंगे? हम तो कह रहा खुल जावे।
तो ग्रामीणों की लगातार मांग यही है कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोला जाए और डॉक्टरों की तैनाती यहाँ की जाए। प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इधर के अधिकारी ध्यान ना देने के कारण यह सारी समस्याएं ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही हैं। भारत नामदेव, प्राइम टीवी, झांसी। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं, कौन है? मंजीत सिंह ग्राम प्रधान रेहू। अच्छा, यहाँ पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसके क्या है कारण? ये बंद रहता है, क्या है, कब से बंद है? वो तो पहले से बंद है। लगभग कितना समय हो गया होगा इसको? हम तो 10 साल से दिख रहे हैं। तो कोई 15 डॉक्टर या नर्स वगैरह कोई नहीं आता है। डॉक्टर नर्स कोई नहीं आता है? नहीं। इसकी किसी द्वारा कभी शिकायत हुई कि या नहीं हुई? शिकायत का तो तुम्हें ध्यान नहीं है, शायद की है। सर, आपने कभी आगे चाहा कि ये चालू हो जाए, या क्या चाह चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चालू हो जाए। यहाँ के लोगों को कहाँ दिखाने जाना पड़ता है? मोड़ जाना पड़ता है। सर, आप क्या चाहते हैं, चालू हो जाए? चालू हो जाए। तो कोई नर्स वगैरह चाहिए कि डॉक्टर आ जाए यहाँ पर, क्या है? अच्छी बात है, डॉक्टर साहब आ जाए, नर्स आ जाए। तो यहाँ के लोगों को दूर ना जाना पड़े। ना सही है। तो इसमें जो ऐसे जर्जर हालत पड़ी है, भूसा मूसा भरा, बाउंड्री टूटी, ये सब किनका काम हो सकता है जी? अब चीज़ जानकारी नहीं। तो जो बाउंड्री तोड़ दी गई है। हाँ। यहाँ का कहना है कि जो है स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है वो आज तक यहाँ नहीं पहुंची है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए मौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ता है। अब स्थिति देखकर अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह एक सवाल है। भारत नामदेव, प्राइम टीवी, झांसी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मिलकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तमाम योजनाएं बना रहे हैं और अस्पतालों में साफ सफाई रखने के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो निर्देशों का उल्लंघन कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ताजा मामला ठाकुरगंज के टीबी अस्पताल से सामने आया है, जहां मरीज बाहर से दवा लेने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि टीबी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवा लिख रहे हैं, तो वहीं टीबी अस्पताल के महिला और पुरुष वार्ड में कूलर तक नहीं लगा है, जिस वजह से मरीजों को, तीमारदारों को गर्मी से बेहाल हाल है। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि महिला वार्ड में साफ सफाई भी नहीं है और महिला वार्ड में मक्खियां भिन-भिना रही हैं। उतना लिखा खा रहा है, लेकिन आज अब चला तो बिला हम लिख रहे हैं। 700 रुपये की अभी बाहर से दवा लिए हैं, अलग से मेरा अलग से लिए। 720 ये दवाई है, यहाँ नहीं मिल रही थी क्या? यहाँ जब लिखेंगे डॉक्टर को शुक्ला मेडिकल स्टोर। उसका बिल कहाँ है जो बाहर से लिए आप? बिल नहीं देखें, जानकारी करो तो जानकारी कर दे। तो बिल नहीं दिए, बस ऐसे पैसा कैश, बिल नहीं दे रहे लोग। बिल हम मंगवाओ नहीं क्या, वो दिए ही नहीं आपको बिल, आप मांगे भी नहीं। ये तो जा रहा है इसका 70 जा रहा है, ये 8 से जोड़े हैं, फिर कहाँ जा रहा है? अरे 7 से 60 7 से फिर 20 7 से 20 लीजिए। कितनी बार आप बाहर से दवा ले जा चुके हैं? अब हम नहीं, लेकिन साहब लिखा रहा तो हम लग हम कहा जब जाँच करा रहा तो अब क्या करें, ठीक है जाँच करा ले, दवा तुमने बंद कर देते हैं। तो 13 से कि हम बताओ 12 से 78 के कुछ बताएं, आप 12 से तो गया तब तुम गर्मी में तो घेर जाते होंगे आप लोग। क्या करें, मजबूरी में हमको बाहर सोना पड़ता है। हाँ, हाइट में सुविधा नहीं है। वो देखिए पहले ये है हाइट में पास पहले थे तो थोड़ा स्पेस था, इतने पास बेड लगे थे। अब ये पेशेंट के साथ में अगर नॉर्मल आदमी सोएगा तो वो खुद ही पेशेंट बन जाएगा। सही बात है। ना, आज नहीं बनेगा 4 दिन बाद बन जाएगा।
तो क्या करें, मजबूरी में बाहर चले गए। और यहाँ का जो नर्सेज आती हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तीमारदारों से कि मरीजों से? तीमारदारों से, मरीजों से तो ठीक रहता, तीमारदारों से एक हैं जो यहाँ पे है, बस वही पैनिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, साफ सफाई? साफ सफाई तो ठीक रहती है, साफ सफाई सब रखे पड़े हैं, सवेरे आते हैं। अंदर ही लोगों ने बताया जो इंचार्ज हैं कि आप चले जाइए महिला वार्ड में, वहाँ दिक्कतें हैं, आप मरीजों से बात कर लीजिए। नर्सों ने बताया ना, जो इंचार्ज हैं। इंचार्ज, हाँ। दिक्कत है वही जो चीज़ हमने आपको बता दी, ठीक है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हम खुद अब ये रखा है हमारे पास, हमें बहुत सेफ्टी है यहाँ पे हम, लेकिन अभी हमने किसी को सिर्फ आपको ये कार्ड दिखाया है ना। साफ़ सफाई के लिए ठीक ठाक है, सब कुछ है। कहाँ ठीक ठाक है भाई, ये देखिए ना कितना गंदा पड़ा हुआ, खुद देखिए, इसको ठीक ठाक कहते हैं आप? ये डॉक्टर ने बताया था, कल क्या बताया था क्या कि यहाँ पे जो थूकते हैं ये हाँ। सब करते हैं, तो उनके लिए शिकायत करिए। अब रात रात कौन आता है कौन थूकता है हम कैसे कह दें। बाहर से दवा लिखे हैं क्या लोग? 2 मिनट दीजिए, 2 ले लिया आप दवा? तो मतलब बाहर से, मतलब हम कहीं भी ले सकते हैं ना, बाहर में कहीं भी ले सकते हो, कहाँ लिया? अभी लिया नहीं, हम सोच रहे हैं कि जहाँ हमको डिस्काउंट मिले वहाँ से लें, क्योंकि सरकारी दवा तो ये लोग लिख नहीं रहे हैं, बाहर ही लिख रहे हैं, तो जहाँ हमको डिस्काउंट मिलेगा वहाँ लेंगे। आप कहाँ से लेंगे? देखते हैं जहाँ डिस्काउंट मिलेगा। हम तो दवाई ले जा चुके हैं ना। हाँ एक दवाई ऐड की है ना हाँ अभी, हाँ। वो ले इसके पहले भी आप ले चुके थे क्या बाहर से? हाँ, बाहर से ले। कितना बिल आया था आपका उसमें? हमारा 600 रुपये। 600 रुपया? कुछ डिस्काउंट किया था? नहीं, डिस्काउंट नहीं किया। 629 रुपये बता रहे थे, मतलब जो रेट लिखा होता है दवाई पे, हाँ 629 बता रहे थे, तो 600 रुपये हमने दिए थे। 600 आप दिए थे? 629 और 600 दिए थे? यहीं से लिए थे क्या? शुक्ला के यहाँ से? नहीं, शुक्ला के वहाँ नहीं, आनंद। आनंद के यहाँ से लिए थे? डॉक्टर बताए थे वहीं से लीजिएगा? हाँ, डॉक्टर ने। इन लोगों का कमीशन रहता होगा तभी बताते हैं। वैसा तो होगा ही, ऐसे ही थोड़े नहीं बताते कि वहीं लेना, क्यों है? सही बात है। दवा आप लोग को लिखी है क्या? जी, कितना बिल आया है? 700 लगी। 700 सबका, 700 साढ़े 700 या 400 हो रहा है। कब से दिखा रहे हैं आप? बहुत दिनों से, अब तो पहले ज़्यादा ही होता था, अब कम से कम अब दवा थोड़ा दवाई कम हो गई ना, तो थोड़ा जैसे मर्ज कम हुआ होगा तो उस हिसाब से की होगी। ऐसे होती थी पहले, एंटीबायोटिक मिलती थी ना बाहर से, अब एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक कोई नहीं इसकी, बस ऐसे ही ताकत की दवाई जो भी है। अंदर से नहीं दे रहा है दवा? अंदर से बस ये जो है, बस थोड़ी अंदर से है, तुमको आपको हम दिखा रहे हैं, ये बस अंदर से इतनी है। ये बस अंदर की है, बाकी सब बाहर से है? सब बाहर। यही पर्चा है क्या? जी, ये पाउडर जो है, ठीक है भाई। वो भैया करना। अरे आप किसने चाहिए? देखा कौन है? आप ही की दवाई चल रही है? कितने दिन चल रही है? 1 महीना 20 दिन। 20 दिन? हाँ, एक तो 20 दिन में 1 महीना मतलब 20 दिन लगभग हुआ। 20 दिन में आप लोग कितना बाहर से दवा लिया? लगा हर बार टोटल कितना हुआ होगा? कम से कम नहीं हुआ होगा 1000 1200 का बिल बना, 10,000 हर बार? जाएगा हमें। और 10 दिन की दवाई लगभग करीब होती है, तो सोच लीजिए कितना होगा, बस ऐसे ही। दलाली चलती है तो। कल मरीज को एडमिट भी किया, देखिए अभी तक वो लगा हुआ हाथ में, वो लूट मार चल रही है अंदर। है हम गरीब आदमी तो दूर रहे हैं यहाँ। यहाँ जाँच करा वाला है, देखो साला 15 दिन के बाद मिली। बाहर से भी जांच लिखे हैं क्या? न जाँचे बाहर नहीं लिखा है, ज़्यादा नहीं। ये वाले जाँच दिन में 15 दिन के बाद बता रहा हूँ, तो हम ले नहीं पहुँचे। कहाँ होगी जांच? 10 मिनट। हाँ, ठीक से देखते हैं ना, पीते हैं, छोटा देखें हो गया। जब बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं? बहुत लिखी जाती है, हर मरीज जो ऐसा नहीं जिसके बाहर की नहीं लिखी गई दवा, सब किसी के 700 किसी के 500, पूछो भैया से, जो लेता है उसी को पता है। यहाँ
बाहर की बहुत ज़्यादा ही, अपने पास से 2-3 टैबलेट दे दिए बाहर से। अब बताते हैं कि फला जगह से लीजिएगा, दिमागी जगह से ना लीजिएगा। अच्छा। ये कहते हैं। कोई पेड़ वाले वहाँ पे है, पता नहीं नाम बताते हैं, वहाँ से लीजिएगा। अब नहीं है तो कहाँ से ले लें? उतना आदमी के पास पैसा भी तो होना चाहिए। हमने सर होता ही तो यहाँ क्यों दिखाने आते? पैसे दे के दिखा लेते, 5 दिन में आराम मिल जाता है। अब वो कहता तुम्हारी अटैक है, ले चाहे ना लो, तुम्हारी दिक्कत है, आप खरीदे चमक कर 2-3 बार हमने लिया भी नहीं भी लिया। झूठ का बोले भैया, अब जब पैसे नहीं तो लिया ही नहीं, यहीं से काम चला लिया। आपको भी लिखी गई थी क्या भैया? हमको तो लिखी जाती है। कितना खर्चा आ जाता है? भाई हर 10 दिन बाद आइए, जोड़ लिए। शुरू में तो हमें 1600 पहले दिन का आया, धीमे धीमे अब जो है 700 आया। अब अभी देखिए कितने का आता है। 1500, 2000 इससे नीचे नहीं आता। आपके साथ कौन है? भैया को लेके आए हैं। ये क्या इनके ये पेट में दिक्कत थी, हाँ तो वही दिखाने आए तो अल्ट्रासाउंड लिखा तो बाहर तक कराया है, इनके वहाँ का नहीं हुआ। इनके वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं हुई इनके वहाँ। हमने कहा साफ कर दीजिए तो 800 का करा के लाए, यहीं से लाए। यहाँ अल्ट्रासाउंड है ही नहीं। कह रहे यहाँ नहीं करते हम लोग, यहाँ नहीं एक्सरा करते। कर देते हैं। एक्सरे बलरामपुर का है, हाँ। यहाँ का भी नहीं है। हाँ। एक्सरा भी नहीं होता यहाँ? नहीं, एक्सरा होता है। अच्छा। हाँ, हमने कराया है बलरामपुर से। अल्ट्रासाउंड का क्या बोले? अल्ट्रासाउंड में बोले हैं कि मतलब डॉक्टर को दिखाओ, हाँ। देखो क्या बताते हैं। हाँ। तो ये बोले कि बाहर से अल्ट्रासाउंड करा के हाँ, बाहर से कराओ, फला जगह से कराना। लाओ। अच्छा। पूरा एड्रेस बता देते हैं। दवा भी आप लीजिएगा तो फला जगह से। कौन बताता है? डॉक्टर साहब। अब बाहर की दवाइयाँ नहीं है तो नहीं देखेंगे। बाहर की दवाइयाँ भैया नहीं है तो नहीं देखेंगे। अच्छा। कहेंगे पूरी दवाइयाँ लेकर आओ जब देखेंगे। सबसे पूछ के सबको बताते हैं, हम ही को क्या बताएं। क्या करें? कौन से डॉक्टर से दिखवाया था आपने? ये डॉक्टर कौन से भैया बैठते हैं? ये सामने जो बैठे हैं, इन्हीं को दिखा रहे, टीवी वाले को। नहीं नहीं, वो सामने नहीं, सामने वाले। चलिए हम दिखा देंगे, इनका पता नहीं क्या नाम है। नाम हमें 10 नंबर वार्ड वाले बताइए। हाँ 10 नंबर। आपका भी कोई है भैया यहाँ पे? यहाँ पे बहन हमारी। अच्छा, ये कितने दिन से आ रहे हैं? बताएं, बताया तो वही बता रहे हैं बेचारे। मतलब बताइए, सरकार इतनी सुविधा दे रही है, उसके बाद भी डॉक्टर साहब लोग बाहर से लिख रहे हैं। तो बीच में दलाल लोग घुसे हुए तो क्या करें? अब भैया जैसे देर हो जाए, अच्छा हम कहें भैया में जल्दी दिखा दो तो कहेंगे पैसे ला पहले, तो घूस दो तब काम करेंगे। पैसे ला पहले 100-200 नहीं, कुत्ते के तरीके धुतकार के भगा देते हैं। घूस दो तो वाहवाही करेंगे, नहीं तो कुत्ते की तरह धुतकार के भगा देंगे। पैसे वाले की बोली है अपना डिपार्टमेंट के हैं, हेल में है, जान पहचान है, चाहे इतना लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, चाहे मर रहा चाहे जी रहा, घुसा देंगे। चाहे जितने मर रहा। आपसे भी मांगा गया था कुछ पैसा? नहीं, मांगा नहीं गया था। जैसे कहते कि कुछ खर्चा पानी दो तो तुमको दिखा दे। अब देख रहे तो एक दूसरा दे रहे, भैया उसका तुमने लेके दिखा दिया। अरे वो पागल हो गया। 20-25 आदमी का लाइन लगा हुआ है। हाँ, उनके जानने वाला है, डायरेक्ट घुस गए, उनकी जेब गरम कर दिया, बस वो घुस गए। वाले कुतिया बने खड़े हैं। तो हमने आपको 2 जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर झांसी की थी, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र में हमने देखा कि डॉक्टर और नर्स की जगह कंडे और भूसे भरे मिले थे। वहीं पर दूसरी तस्वीर लखनऊ के ठाकुरगंज की थी, जहां पर टीबी के मरीजों को बाहर से दवा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी तमाम परेशानियां आम जनता अस्पतालों में झेलती है। देखना ये होगा क्या इस परेशानी को लेकर कुछ कार्रवाई की जाती है या ऐसे ही हाल बना रहता है। तमाम जानकारियों के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।